हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई बेहिंता इस एक जिगरी दास्तां का पार्ट 8। अगर आपने अब तक के 7 भाग नहीं सुने हैं तो एक बार जरूर जाके सुनिए ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वरुण रायचंद आर्यन का सौतेला भाई, जो दिखने में जितना शांत था अंदर से उतना ही जहरीला। उसने अपना कोट उतारा और सीढ़ियां चढ़कर सीधे आर्यन और सिया के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नजरें सिया के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। भाई, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। इतनी मासूम और इतनी खूबसूरत। सच कहूं तो रायचंद मेंशन की रौनक बढ़ गई है। वरुण ने अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाया। हेलो सिया, मैं वरुण, इस घर का बिगड़ा हुआ शहजादा। सिया हाथ मिलाने ही वाली थी कि आर्यन ने झटके से सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे खींच लिया। आर्यन की आंखों में उस वक्त जो गुस्सा था, उससे पूरा हॉल कांप सकता था। अपनी हद में रहो वरुण, ये घर है, तुम्हारा लंदन का कोई क्लब नहीं। और सिया के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। आर्यन की आवाज किसी ठंडी तलवार की तरह थी। वरुण हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें चिढ़ और चुनौती दोनों थी। अरे भाई, आप तो सीरियस हो गए। मैंने तो बस हाथ मिलाने की बात की थी। खैर, दादी इंतजार कर रही है। जायदाद के कागजात मेज पर है। रात के 2 बज रहे थे। सिया को नींद नहीं आ रही थी। वे पानी पीने के लिए नीचे रसोई की तरफ गई। जैसे ही वे अंधेरे गलियारे से गुजर रही थी, किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक पिलर के पीछे खींच लिया। सिया चीखने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वे वरुण था। चिल्लाओ मत खूबसूरत, वरना आर्यन भाई आ जाएंगे और वे वजह खून खराबा होगा। वरुण ने सिया के बालों की एक लट को अपनी उंगलियों में लपेटे हुए कहा। उसकी सांसों से शराब की गंध आ रही थी। छोड़िए मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? सिया ने गुस्से में कहा। हिम्मत तो अभी तुमने देखी ही नहीं। आर्यन भाई को लगता है कि वो तुम्हें अपनी कैद में रख सकते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि जो चीज उन्हें पसंद होती है उसे छीनने में मुझे बड़ा मजा आता है। वरुण सिया के ओर करीब आया। सोचो सिया, एक रूड और पत्थर दिल इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें वो आजादी दूंगा जो आर्यन कभी नहीं दे सकता। वे आपसे 1000 गुना बेहतर है। सिया ने उसे धक्का देने की कोशिश की। वाकई, तभी एक कड़क आवाज गूंजी। अंधेरे में से आर्यन बाहर निकला। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी जिसे वे जमीन पर घसीटता हुआ ला रहा था। लोहे के फर्श से टकराने की वे आवाज सिया की रूह कांपा देने वाली थी। आर्यन ने बिना एक शब्द बोले वरुण का कॉलर पकड़ा और उसे जोर से दीवार पर दे मारा। उसने वरुण की गर्दन पर अपना हाथ इतनी जोर से दबाया कि वरुण का चेहरा नीला पड़ने लगा। मैंने कहा था ना वरुण, इसकी तरफ देखना भी मत। आर्यन की आवाज में जो दरिंदगी थी वे सिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। आज तुमने इसे छूने की कोशिश की, अगली बार तुम्हारी उंगलियां सलामत नहीं रहेंगी। आर्यन, छोड़िए इसे, ये मर जाएगा। सिया ने रोते हुए आर्यन का हाथ खींचने की कोशिश की। आर्यन ने वरुण को झटके से जमीन पर गिरा दिया और सिया की तरफ मुड़ा। उसने सिया का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि सिया के मुंह से सिसकी निकल गई। वह उसे खींचते हुए सीधे अपने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ये घर भेड़ियों से भरा है? आर्यन ने सिया को बिस्तर पर पटक दिया।
मैं सिर्फ पानी पीने गई थी। आप हर चीज पर इतना रिएक्ट क्यों करते हैं? आर्यन ने अपनी बेल्ट उतारी और उसे हाथ में लपेटते हुए सिया के ऊपर झुक गया। रिएक्ट? तुम्हें अंदाजा भी है कि वरुण क्या कर सकता है? वे तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि तुम मेरी इकलौती कमजोरी बन गई हो। आर्यन ने पहली बार ये स्वीकार किया था कि सिया उसकी कमजोरी है। वे रुका, उसकी सांसें तेज थी। उसने सिया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों को पागलपन की हद तक चूमने लगा। ये प्यार नहीं था, ये एक डर था, उसे खोने का डर। तुम कहीं नहीं जाओगी सिया। कल सुबह हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ कोई वरुण नहीं होगा, कोई दादी नहीं होगी, सिर्फ तुम और मेरी जिद। सिया ने देखा कि आर्यन की आंखों में आंसू थे। एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को डराता था, आज खुद अपनी मोहब्बत को खोने से डर से कांप रहा है। आर्यन ने रात के अंधेरे में ही सिया को गाड़ी में बिठाया, बिना किसी को बताए, बिना किसी गार्ड के। वे गाड़ी को तेज रफ्तार से शहर के शोर से दूर एक पुराने किले नुमा फार्म हाउस की तरफ ले जा रहा था। सिया खामोश थी, उसकी कलाई पर अभी भी आर्यन की उंगलियों के लाल निशान थे। हम कहाँ जा रहे आर्यन? कम से कम मुझे बताइए तो सही, सिया ने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और मजबूत की। एक ऐसी जगह जहां तुम सिर्फ मेरी रहोगी। वरुण की गंदी नजरें अब तुम तक नहीं पहुंच पाएंगी। फार्म हाउस पहुंचते ही आर्यन ने सिया को लगभग खींचते हुए अंदर ले गया। ये जगह पुरानी थी, दीवारों पर धूल थी, लेकिन फर्नीचर आज भी शाही था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आर्यन ने उसे अंदर से लॉक कर दिया और चाबी अपने जेब में डाल ली। यहाँ कोई नौकर नहीं है, कोई फोन नहीं है। अगले कुछ दिन तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी। आर्यन ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए कहा। सिया ने हिम्मत जुटाई। आप वरुण से इतना डरते क्यों है? क्या बात है जो आप दोनों के बीच इतनी नफरत है? क्या ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई है? आंखों में एक पल के लिए गहरा दर्द उभरा। उसने एक पुरानी मेज के पास जाकर उस पर रखी एक धूल भरी तस्वीर उठाई। जायदाद तो बस एक बहाना है सिया। वरुण ने मुझसे वो छीना था जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। मेरी माँ की आखिरी निशानी और मेरा भरोसा। उसने बताया कि सालों पहले वरुण ने एक साजिश रची थी जिससे आर्यन की माँ को घर छोड़कर जाना पड़ा था। वरुण और उसकी माँ ने आर्यन के पिता के कान भरे थे, जिससे पूरा परिवार बिखर गया। वरुण को चीजें हासिल करने में मजा नहीं आता, उसे मेरी चीजें बर्बाद करने में मजा आता है। और अब उसकी नजर तुम पर है। आर्यन सिया के करीब आया, उसके चेहरे पर एक अजीब से बेबसी थी। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता सिया, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हें यहाँ कैद करना पड़े। सिया ने आर्यन का हाथ थाम लिया। कैद करने से आप मुझे बचा नहीं पाएंगे आर्यन। आपको उन पर भरोसा करना सीखना होगा जो आपसे प्यार करते हैं। प्यार? आर्यन कड़वाहट से हंसा। उसने सिया को झटके से अपनी तरफ खींचा और उसे एक मेज पर टिका दिया। मैंने कहा था ना सिया, मुझे प्यार समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ कब्जा करना आता है। उसने सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके होठों पर अपना हक जताया। इस बार उसके चुंबन में गुस्सा नहीं बल्कि एक डर था, एक ऐसा डर जो एक छोटे बच्चे को होता है जब उसको खिलौना छीन लिया जाता है। तभी फार्म हाउस के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सन्नाटे को चीरती हुई एक सीटी गूंजी। भाई दरवाजा खोलिए, लुका छिपी का खेल खत्म।
ये वरुण की आवाज थी। आर्यन का चेहरा एकदम से पत्थर जैसा हो गया। उसने अपनी दराज से एक लोडेड पिस्तौल निकाली। वह यहाँ भी पहुंच गया। सिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन नहीं, आप जेल चले जाएंगे। अगर उसे खत्म करने के लिए मुझे जहन्नुम भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्या आर्यन और वरुण के बीच आमने सामने की जंग होगी? ये जानने के लिए पार्ट 9 तक बने रहे। तब तक के लिए राधे राधे।